से जानकारी के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी मालिकों को राहत देते हुए पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। दिल्ली सरकार की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने CAQM को नोटिस जारी किया है, 4 सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। तो 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इन गाड़ियों को ये बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। 4 हफ्ते के अंदर जवाब देने को कहा गया है। एनसीआर में फिलहाल पुरानी गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी मालिकों को ये बड़ी राहत देते हुए रोक को फिलहाल हटा दिया है। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली सरकार की याचिका पर ये आदेश दिया गया है। तो फिलहाल एनसीआर में पुरानी गाड़ियों पर कोई रोक नहीं है। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी मालिकों को ये बड़ी राहत देते हुए फैसला दिया है। पुरानी गाड़ियों के खिलाफ नहीं होगी कोई कार्रवाई। 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है और ना ही कोई कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार की याचिका पर यह आदेश दिया गया है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत दी है। एनसीआर में फिलहाल पुरानी गाड़ी यानी 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। गाड़ी मालिकों को ये बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, इससे पहले इन गाड़ियों पर रोक लगाने की मांग की जा रही थी और ये भी जो आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया था। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पुरानी गाड़ियों को ये नई राहत कैसे मिली है। तो एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को फिलहाल राहत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगाने पर रोक लगा दी है, यानी 10 से 15 साल पुरानी जो गाड़ियां हैं फिलहाल उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर भी कोई रोक नहीं है। इसके अलावा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कोई रोक नहीं है, जिसको लेकर पहले कई आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए थे। दिल्ली एनसीआर में पुरानी गाड़ियों को और गाड़ी मालिकों को बड़ी राहत मिली। और इसी खबर पे ज्यादा बातचीत और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संभव शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधे दिल्ली से उनका रुख करते हैं। संभव, जानकारी दीजिए, किस तरह से ये बड़ी राहत फिलहाल गाड़ी मालिकों के लिए नजर आ रही है? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने आज दोपहर ये ऑर्डर पास किया है और गाड़ी मालिकों के लिए बड़ी राहत है, क्योंकि 3 जजों की बेंच, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई हेड कर रहे थे, उनके सामने दिल्ली सरकार की एक याचिका थी कि इसको बैन को रोका जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में जो 10 से 15 साल पुराने वाहन हैं उन पर जो एक तरह से CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट का ऑर्डर था कि उनकी रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती, 1 नवंबर से जो लागू करने की बात थी, उस पर रोक लगा दी। और दिल्ली सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में जवाब मांगा है और साथ ही साथ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट से भी, CAQM से भी जवाब मांगा गया है। ये मेन बात थी। और साथ ही साथ जो ये दिल्ली सरकार की याचिका थी, इसमें कहा गया था कि दिल्ली सरकार की जो याचिका थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये कहा कि हम निर्देश देते हैं कि डीजल के 10 साल पुराने और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों से के जो मालिक हैं उनके खिलाफ कोई सख्ती नहीं दिखाई जाए। और साथ ही दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका दाखिल की थी उसमें कहा था कि 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर पूरी तरह रोक लगाना अनुचित है। उसी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। आज दूसरी या तीसरी सुनवाई थी जब ये सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका था। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा था, लेकिन आज ये प्रॉपर एक तरह से राहत दिल्ली एनसीआर में वाहन मालिकों के लिए। और अब दिल्ली एनसीआर में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है उसमें डीजल के 10 साल और पेट्रोल के 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को इस समय राहत है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि ऐसे वाहनों के मालिकों पर फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात रही आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, लेकिन इससे पहले हमें इसके साथ साथ हमें ये भी समझना होगा कि ये जो
दिल्ली एनसीआर में दिवाली के आसपास, अभी अगस्त चल रहा है, सितंबर अक्टूबर के आसपास आते आते प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता था और अक्टूबर में इतना हो जाता था कि कोर्ट को कई बार इंटरफेयर करना पड़ता था। पिछले साल भी लगातार सुनवाई हुई, हर साल उन दिनों जाके सुनवाई होती है, और इस बार चूंकि सरकार बदली है तो इस वजह से भी इस तरह के सख्त एक्शन लिए गए, क्योंकि पिछली बार एक रिपोर्ट आई थी सीएक्यूएम की, उसमें वाहनों से निकलने वाला प्रदूषण एक बड़ा कारण बताया गया था। इस तरह के जो एनसीआर में प्रदूषण की मार देखी जाती है, या दम घोटू हवा जिसे कहा जी जाता है, वो देखी जाती है, तो उसमें वायु प्रदूषण का एक मेजर कारण था कि जो ये वाहन है, खासकर पुराने वाहन हैं, इसी के बाद दिल्ली सरकार ये लाई थी। लेकिन उसके बाद जो एक तरह से आम जनमानस का उसने जब विरोध किया तो दिल्ली सरकार ने अपना फैसला वापस लिया था। लेकिन उसके बाद सीएक्यूएम ने ये कहा था कि फ्यूलिंग कराने में इन सबको दिक्कत आने वाली है, और उसका एक ऑर्डर था, उसको चैलेंज करते हुए दिल्ली सरकार यहाँ सुप्रीम कोर्ट आई थी, और फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट से ये दिल्ली एनसीआर के वाहन मालिकों को राहत बिल्कुल मिली है। संभव। लेकिन एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे कि फिलहाल तो रोक लगा दी गई है, लेकिन अभी जैसा कि आपने जानकारी दी कि कुछ ही महीनों में जिस तरह से जो पॉल्यूशन लेवल है वो धीरे धीरे खासतौर पर दिल्ली एनसीआर में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई सब्स्टिट्यूट प्लान तैयार किया जाएगा? जी देखिए, आपको याद होगा पिछले साल ये जब मामले की सुनवाई चल रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की थी, जहां पर कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो सीएक्यूएम है, जो एयर क्वालिटी का पूरा मैनेजमेंट देखता है, एक एजेंसी है, तो उसने अपने रिप्लाई फाइल किया था। उसके साथ साथ तमाम सरकारों से रिप्लाई मांगा गया था, यहाँ तक कि हरियाणा और पंजाब के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया था। तो एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात हुई थी, उसी के तहत कई पॉलिसीज आई थी, और चूंकि सरकार बदली तो देखिए अब जी एनसीआर में एक ही पार्टी की लगभग एक ही पार्टी की सरकार है सभी स्टेट्स में, तो इस वजह से भी प्रेशर बढ़ जाता है कि अगर इस बार पोल्यूशन बढ़ता है दिल्ली एनसीआर में तो जवाबदेही किसकी होगी, और इस वजह से भी इस तरह की पॉलिसीज लाई गई थी। और अगर ओल्ड पुरानी व्हीकल जो पुराने वाहन हैं उनमें BS6, देखिए इसमें क्या होता है, भारत स्टेज 6 की जो पॉलिसी है BS6, उसके तहत अगर वाहन है तो उतना पोल्यूशन नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ जो सीएनजी वाहन है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो पोल्यूशन आमतौर पर पेट्रोल और डीजल के वाहनों से कम करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है कि ईवीज को बढ़ावा दिया जाए, इलेक्ट्रिक जी व्हीकल्स हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, उसके साथ साथ सीएनजी व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जाए। तो इस तमाम पॉलिसीज पर सरकार विचार भी कर रही थी। पिछली बार जब सीएक्यूएम ने अपना डिटेल्ड एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल फाइल किया था तो उस पर भी तमाम बातें उसने कही थी, कि पराली बर्निंग को लेकर बातचीत की थी, किस तरह से उसको रेगुलेट किया जाए, क्योंकि हरियाणा पंजाब में पराली जलाने की कई घटनाएं सामने आई थी। तो उसके बाद सीएक्यूएम ने कहा था, और उसमें व्हीकुलर पोल्यूशन जो ये गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और उसके प्रदूषण से भी जो दिक्कतें आती हैं उस पर भी सीएक्यूएम ने डिटेल रिपोर्ट फाइल की। तो यही तमाम ठीक है, 3-4 बहुत शुक्रिया संभव इस पूरी जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।